गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी चैनल। और आज हम चूँकि हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी, इंग्लिश टेंस 1 टेंस 2। हमने पहले पार्ट में उसके शॉर्टकट्स पढ़े, दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा थ्योरेटिकल पार्ट। और आज हम करने वाले हैं टेंसेस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व, उनकी प्रैक्टिस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। तो देखें ज़रा, टेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग आज। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑल्दो द पुलिस एवरी प्रिकॉशन द रॉबर मैनेज्ड टू एस्केप। हालांकि पुलिस ने सारे प्रिकॉशन लिए हैं। ध्यान से देखें सेंटेंस को, ऑल्दो द पुलिस एवरी प्रिकॉशन, हालांकि पुलिस ने सारे प्रिकॉशन लिए थे, फिर भी जो रॉबर है वो बच के भाग गया। अगर हम मैनेज देखें तो ये देखो पास्ट है, सेकेंड फॉर्म। तो अगर वो बच के भाग गया तो प्रिकॉशन पुलिस ने उससे पहले लिए होंगे। तो प्रिकॉशन लेने वाला काम हो गया पास्ट का पास्ट, और पास्ट का पास्ट बताने के लिए हमारे पास आंसर होता है पास्ट परफेक्ट। तो आंसर जाएगा हैड टेकन। ऑल्दो द पुलिस हैड टेकन एवरी प्रिकॉशन द रॉबर मैनेज टू एस्केप। ठीक है, आंसर है आपका हैड टेकन। सेकेंड सेंटेंस अगर हम देखें, द बॉयज टेलीविजन एवरी नाइट अनलेस दे हैव होमवर्क। एवरी नाइट का मतलब होता है बेटा रूटीन। ये कोई काम ऐसा है जो रूटीन में हो रहा है। रूटीन को कौन डिफाइन करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और उस वजह से चूंकि बॉयज जो वर्ड है ये प्लूरल है, तो इसकी जो वर्ब है वो कौन सी आनी चाहिए? सिंगल। तो आंसर आएगा वॉच। इसका आंसर है ऑप्शन ए। द बॉयज वॉच टेलीविजन एवरी नाइट अनलेस दे हैव होमवर्क। बच्चे हर रात टीवी देखते हैं अगर उनके पास काम नहीं होता है तो। क्लियर है? द बॉयज वॉच, चूँकि बॉयज ज़्यादा है तो वॉच में हम एस या ई एस का यूज़ नहीं कर सकते, और चूँकि एवरी नाइट हो रहा है तो वॉच नहीं आएगा, वॉचिंग की सेंस नहीं बनी, तो बना वर्ड वॉच। द बॉयज वॉच। नेक्स्ट देखेंगे, मारिया एन अपॉइंटमेंट टू सी द डॉक्टर। मारिया ने अपॉइंटमेंट लिए डॉक्टर से मिलने की। इट इज़ एट 10 AM टमोरो। टमोरो से पता लगा कि वो फ्यूचर में जाएगी। इसका मतलब उसने जो अपॉइंटमेंट ली होगी वो किस में ली होगी? प्रेजेंट में। और प्रेजेंट के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 3, मेक, मेक्स और मेड। ये तो आएगा नहीं। मेक्स अगर मैं कर देता हूँ कि मारिया डॉक्टर से मिलने की अपॉइंटमेंट लेती है और मैं मेक्स कर दूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि मारिया रेगुलर बेसिस पे अपॉइंटमेंट ले रही है, रोज़ का काम तो नहीं है उसका, तो मेक्स नहीं आएगा। अच्छा, मारिया सिंगल है तो मेक में बिना एस आई लगेगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। आंसर बना आपका मारिया हैज़ मेड। मारिया हैज़ मेड एन अपॉइंटमेंट टू सी द डॉक्टर। मारिया ने डॉक्टर से मिलने की अपॉइंटमेंट ली है। इट इज़ एट 10 AM टमोरो, और ये कल 10 बजे है। आंसर लिख लो, ये कल 10 बजे है। आगे देखें, दे व्हेन दे आर रेडी। दे व्हेन दे आर रेडी, जब वो तैयार हो जाएंगे तब आएंगे। तो व्हेन दे आर रेडी, देखो ये वाला पोर्शन जो है प्रेजेंट में है, तो अगर ये पोर्शन प्रेजेंट में है तो बचा हुआ पोर्शन तो बेटा फ्यूचर में आएगा। तो दे विल कम, दे विल कम व्हेन दे आर रेडी, वो आएंगे जब वो तैयार हो जाएंगे। तो एक तरफ फ्यूचर और एक तरफ प्रेजेंट, दोनों तरफ फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं होता है, बताया था कल मैंने आपको। दे विल कम व्हेन दे आर रेडी, वे आएंगे जब वो तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, जूडी वॉचिंग हॉरर फिल्म्स ऑल्दो शी हैज़ नाइटमेयर्स आफ्टरवर्ड्स। हैज़ नाइटमेयर्स, इसका मतलब प्रेजेंट है। हालांकि उसको जो है डरावने सपने आते हैं, फिर भी वो पसंद करती है हॉरर फिल्में देखना। तो जब मैंने आपको समझाया था कल कि अगर हमारे लाइक्स या डिसलाइक्स की बात की जाए, इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ही वैलिड होता है।
तो जूडी लाइक्स, आंसर बनेगा आपका बी। चूँकि जूडी सिंगल है तो इसके साथ लाइक लगाओ और उसके साथ एस लगेगा, तो जूडी लाइक्स आएगा बेटा। जूडी लाइक्स वॉचिंग हॉरर फिल्म्स ऑल्दो शी हैज़ नाइटमेयर्स आफ्टरवर्ड्स, तो लाइक्स लिखो आंसर। 6 देखो, इट एवरी आफ्टरनून फॉर द पास्ट वीक। फॉर द पास्ट वीक का मतलब है टाइम से, पिछले हफ्ते से हर दोपहर बारिश हो रही है। द वेदर फॉरकास्ट प्रिडिक्ट्स, ये देखो प्रेजेंट है, अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ पास्ट तो नहीं आ सकता, प्रेजेंट ही आएगा। तो पास्ट कौन कौन सा है, देखो ये वाला पास्ट है, ये वाला पास्ट है, और प्रेजेंट हमारे पास दो हैं, इज़ रेनिंग या फिर हैज़ बीन रेनिंग। अब चूंकि टाइम लगा हुआ है तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उस वजह से हमारा आंसर होगा हैज़ बीन रेनिंग। ऑप्शन है बेटा सी। इट हैज़ बीन रेनिंग एवरी आफ्टरनून फॉर द पास्ट वीक, पिछले हफ्ते से हर दोपहर बारिश हो रही है। द वेदर फॉरकास्ट प्रिडिक्ट्स रेन फॉर नेक्स्ट वीक टू, और वेदर फॉरकास्ट की माने तो अगले हफ्ते भी बारिश होगी। अगर यहाँ टाइम ना होता तो हम इज़ रेनिंग भी लिख सकते थे, हालांकि वॉज रेनिंग तो कभी नहीं आएगा। टाइम लग गया तो हैज़ बीन रेनिंग, क्योंकि आगे प्रिडिक्ट लिखा हुआ है। अगर यहाँ लिखा होता प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड, तो वहाँ हम लगा देते हैड बीन रेनिंग, तो वो भी पास्ट में जाता। फिर अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट से ही चला आ रहा होगा, पास्ट है तो पास्ट से आ रहा होगा। ठीक है, चेक करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, आई फिल इन द ब्लैंक द डोर बिफोर आई रियलाइज्ड दैट द कीज वर इनसाइड द हाउस। आई फिल इन द ब्लैंक द डोर, मैंने दरवाज़ा, बिफोर आई रियलाइज, मुझे पता चला इससे पहले, दैट द कीज वर इनसाइड द हाउस, मतलब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो घर की चाबियां हैं वो अंदर ही रह गईं जब तक मैं दरवाज़ा बंद कर चुका था। मतलब वो डोर बंद कर चुका है और रियलाइज उसको बाद में हुआ कि कीज़ अंदर रह गई हैं, तो उसको रियलाइज़ हुआ, ये देखो यहाँ पे, ये है पास्ट, और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, वो उसका भी पास्ट हो गया। तो पास्ट का पास्ट जो है वो हम दिखाते किससे हैं, हैड लॉक्ड। ऑप्शन जाएगा डी। आई हैड लॉक्ड द डोर, मैं दरवाज़ा बंद कर चुका था। बिफोर आई रियलाइज्ड, मेरे रियलाइज़ होने से पहले, कि कीज़ वर इनसाइड द हाउस, कि जो चाबियां हैं वो घर के अंदर हैं। 8th देखो, व्हेन सैली हर फर्स्ट पे, जब सैली को पहली सैलरी मिली, शी बॉट, तो पास्ट है, जब ये पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा, आंसर आएगा बी। व्हेन सैली रिसीव्ड हर फर्स्ट पे, शी बॉट प्रेजेंट्स फॉर हर पेरेंट्स, तो उसने अपने माता पिता के लिए प्रेजेंट्स खरीदे। तो व्हेन सैली बॉट, बॉट आएगा, सॉरी रिसीव्ड, क्योंकि यहाँ बॉट है तो ये भी रिसीव्ड में जाएगा, दोनों ही पास्ट में चलेंगे बेटा। अगर आपका कोई भी सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हो रहा है तो वो आगे पास्ट में ही होगा, यहाँ पास्ट है तो इधर भी पास्ट आएगा। अच्छा हाँ, इस वाले सेंटेंस में हमने बिफोर और आफ्टर जैसे वर्ड नहीं देखे, इसीलिए इसमें हम हैड का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ लवली टू वेक अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठना अच्छा लगता है। इट इज़ लवली टू वेक अप, देखो लवली टू वेक अप, ये देखो प्रेजेंट है, एंड जब यहाँ प्रेजेंट हुआ तो यहाँ भी प्रेजेंट आना चाहिए। और इट इज़ लवली टू वेक अप, टू वेक है, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी हमें, और वो बनेगी हमारी हियर। आंसर आएगा ए। इट इज़ लवली टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड हियर बर्ड्स सिंगिंग, सुबह उठना अच्छा होता है और चिड़ियों को सुनना, तो दोनों तरफ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, दोनों तरफ प्रेजेंट जाएगा। इट इज़ लवली टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड हियर बर्ड्स सिंगिंग।
नेक्स्ट देखो, अराउंड $80 फॉर दैट बैग। आरोन ने उस डॉलर बैग के लिए $80 पे किए। तो ऑब्वियसली इंसिडेंटल न्यूज़ है, पास्ट हो गया। पास्ट के लिए ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, बचा क्या? पेड। आंसर लिखो बी, आरोन पेड $80। आंसर लिखो बेटा बी, आरोन ने उस बैग के लिए $80 पे किए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हेन आई वेंट बैक टू माई होम टाउन। जब मैं होम टाउन वापस गया, देखो पास्ट है। 3 years ago, अगेन पास्ट। आई फाउंड, अगेन पास्ट। 3 साल पहले जब मैं गांव वापस गया तो मुझे वहाँ पता चला कि बहुत सारे बदलाव हो गए थे। जब मैं 3 साल पहले गांव गया और मुझे पता चला तो जो चेंजेस हैं वो तो मेरे जाने से पहले ही हो गए। तो वही काम हो गया आपका पास्ट का पास्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा बेटा हैड टेकन प्लेस। ऑप्शन आएगा डी। When I went back to my hometown 3 years ago, I found that a lot of changes had taken place. बहुत सारे बदलाव हो चुके थे। ठीक है, तो मैं 3 साल पहले गया, पास्ट में गया और चेंजेस मुझसे ही पहले हो गए, तो पास्ट का पास्ट हो गया, इसीलिए वहाँ लगेगा हम had taken place. ऑल राइट, सेकेंड सेंटेंस देखो, लुक अ हैमस्टर बाय अ कैट। जो बाय अ कैट लिखा है यहाँ पे डूअर पीछे लिखा हुआ है, तो ये क्या बन गया? पैसिव वॉइस। और लुक से पता लग रहा है कि देखो, मतलब कोई काम अभी हो रहा है। तो देखो एक चूहे का पीछा किया जा रहा है बिल्ली के द्वारा। तो देखो अ हैमस्टर इज बीइंग चेज्ड। आंसर आएगा बी। देखो अ हैमस्टर इज बीइंग चेज्ड। अगर ये कैट यहाँ लिखी होती और ऐसे लिखा होता लुक अ कैट, तो आंसर आता इज चेजिंग, तब वो एक्टिव वॉइस होता। पर अभी ये पैसिव वॉइस सेंस में है। यहाँ जो कैट है वो परफॉर्मर है पर पीछे लिखा हुआ है उसको, तो ये पैसिव में चला गया। तो देखो एक चूहे का पीछा हो रहा है बिल्ली के द्वारा, तो इज बीइंग चेज्ड पैसिव थ्योरी के हिसाब से। थर्ड देखो, आई एम सॉरी द हाउस इज नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर। आई एम सॉरी प्रेजेंट, इज नॉट अवेलेबल अगेन प्रेजेंट, माफ़ करना घर अवेलेबल नहीं है। इट टू अ टिम्बर टाइकून, ये टिम्बर टाइकून को बेच दिया गया है। तो बेचा भी तो प्रेजेंट में गया होगा, तो इट हैज़ बीन सोल्ड, इसको एक टिम्बर टाइकून को बेच दिया गया है। ऑप्शन आएगा सी, इट हैज़ बीन सोल्ड टू अ टिम्बर टाइकून। सी आंसर आएगा। अगर मैं लिख दूंगा इज सोल्ड तो बेचा जाता है, वॉज बीइंग सोल्ड पास्ट में जाएगा नहीं, विल बी सोल्ड वो फ्यूचर है, तो बचा क्या? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, आई लिंक टू मैनहट्टन इन 1997। पहली बात तो ये इन है, इन, और ये आ गया ईयर का नाम, ईयर आ गया तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? सिर्फ पास्ट। और पास्ट में आइलिंग को मैनहट्टन में ट्रांसफ़र किया गया 1997 में, इसका मतलब वो खुद ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उसको किया गया। तो ये क्या बनेगा? पैसिव वॉइस बनेगा। क्या बनेगा? पैसिव वॉइस। पैसिव के हिसाब से इसको ट्रांसफ़र किया गया तो पास्ट है, पास्ट में आएगा वॉज ट्रांसफर्ड। तो आइलिंग वॉज ट्रांसफर्ड टू मैनहट्टन इन 1997। बी आंसर होना चाहिए, बी आंसर, क्योंकि ये पैसिव है तो वॉज ट्रांसफर्ड लिखा जाएगा, वॉज ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट, पैसेंजर्स टू स्मोक इन द ट्रेन इट मस्ट बी नोन टू एवरीवन। कि पैसेंजर्स जो है ना ट्रेन में अलाउड नहीं होते हैं स्मोक करने के लिए, तो पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड। इवन ये कई बार लिखा भी देखते हैं हम ट्रेन में, ए ऑप्शन, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। सिंपल सेंटेंस है बहुत ज़्यादा, ये एज अ क्वेश्चन लिखा होता है, किसी भी ट्रेन पे देखा होगा आपने, पैसेंजर्स या वार्निंग लिखा होता है। ठीक है, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड।
नेक्स्ट देखो, फायरमैन हु बैटल द फायर, फायरमैन ने जिन्होंने बैटल किया फायर से, उन्होंने रिपोर्ट किया, ये भी दोनों ही पास्ट में। दैट इज अंडर कंट्रोल आफ्टर 40 मिनट्स, कि आग पर काबू पाया गया 40 मिनट बाद, तो ये इज भी अंडरलाइन होना चाहिए था क्योंकि इज नहीं आएगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली पास्ट में है, तो पास्ट में हो तो क्या लगेगा, वॉज ब्रॉट, ऑप्शन जाएगा बी। फायरमैन हु बैटल द फायर रिपोर्टेड दैट वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल आफ्टर 40 मिनट्स, तो ये पास्ट में रहेगा। तो आग पर काबू पाया गया, तो दैट वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल, पास्ट में रहेगा, पैसिव वॉइस है इसलिए हमने वॉज ब्रॉट लगाया। नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट्स टू लीव द बिल्डिंग इमीडिएटली, बच्चों को कहा गया कि बिल्डिंग को इमीडिएटली छोड़ दो, तो बच्चों को कहा गया ना कि बच्चों ने कहा, क्योंकि आग लगेगी तो कोई बच्चों को बोलेगा ना कि आप लोग बेटा बिल्डिंग से चले जाओ, ना कि बच्चे किसी को बोलेंगे आप लोग जाओ हमें मरने दो, ऐसे नहीं होगा ना। तो द स्टूडेंट्स टू लीव द बिल्डिंग इमीडिएटली, तो द स्टूडेंट्स हैव बीन ऑर्डर्ड, बच्चों को ऑर्डर दिया गया कि बिल्डिंग छोड़ दें, ऑप्शन जाएगा डी। द स्टूडेंट्स हैव बीन ऑर्डर्ड, अगर हम लिख देंगे द स्टूडेंट्स हैव ऑर्डर्ड तो बच्चों ने ऑर्डर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखें, इन फ्यूचर फेमस सिंगर्स, फ्यूचर में बता रहा है वो, फेमस सिंगर्स को इनवाइट किया जाएगा परफॉर्म करने के लिए चैरिटी कॉन्सर्ट्स में, तो फ्यूचर के लिए बेटा एक ही वर्ड है यहाँ पे, विल बी इनवाइटेड, ऑप्शन जाएगा डी। इन फ्यूचर फेमस सिंगर्स विल बी इनवाइटेड, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द रूफ मे हैव बीन लीकिंग फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, छत पिछले कुछ वीक से लीक कर रही है, बट लेकिन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, आप इसके बारे में चिंता मत करो अब बिल्कुल भी, इट एनी लॉन्गर, क्योंकि इट नाउ, अभी इसको ठीक किया जा रहा है, छत पिछले कुछ हफ्तों से लीक कर रही है पर आप अब बिल्कुल चिंता ना करो क्योंकि उसे ठीक किया जा रहा है। अब छत को ठीक किया जा रहा है मतलब छत खुद से ठीक नहीं हो रही है, उसे कोई और ठीक कर रहा है, पैसिव वॉइस है, और नाउ से पता लगा कि वो कॉन्टिन्यूस होगा, अब खुद होती तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता, पर ये तो पैसिव हो गया, तो इट इज़ बीइंग रिपेयर्ड, अभी उसे ठीक किया जा रहा है, ठीक है, तो इट इज़ बीइंग रिपेयर्ड, क्योंकि वो खुद से ठीक नहीं होगी, इट इज़ बीइंग रिपेयर्ड। नेक्स्ट देखेंगे, द प्राइस बट आई डाउट वेदर इट विल रिमेन सो, अब यहाँ विल लगा हुआ है तो फ्यूचर हो गया, अब फ्यूचर हो गया तो एक तरफ क्या आएगा, प्रेजेंट, क्योंकि दोनों तरफ फ्यूचर तो नहीं आ सकते, तो फ्यूचर वाला ये है, गलत हो गया, पास्ट जाएगा नहीं, पास्ट नहीं जाएगा तो आंसर बना सी, द प्राइस हैज़ गॉन डाउन, ऑप्शन बनेगा सी। एक्चुअली प्राइस नीचे चला गया है पर मुझे डाउट है कि वो ऐसे रहेगा या नहीं रहेगा, तो द प्राइस हैज़ गॉन डाउन बट आई डाउट वेदर इट विल रिमेन सो, हैज़ लगाओ क्योंकि एक बार फ्यूचर है तो एक बार प्रेजेंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे लुक वेयर आर यू गोइंग, हेलो देखो तुम कहाँ जा रहे हो, ओह आई एम टेरिबली सॉरी, माफ़ करना मैंने नोटिस नहीं किया, तो आई एम नॉट नोटिसिंग, रॉन्ग, गलत हो गया, आई वॉज नॉट नोटिसिंग, गलत हो गया, आई डोंट नोटिस तो अकड़ हो जाएगी कि भैया मैं तो नोटिस करता ही नहीं हूँ, जहाँ गिरूँ वहाँ गिरूँ, वो कहेगा कि मैंने नोटिस नहीं किया, तो आई हैवंट नोटिस्ड, ऑप्शन आएगा आपका सी। हे तुम कहाँ जा रहे हो, ओ माफ़ करना मैंने देखा ही नहीं, आई हैवंट नोटिस्ड, ये बनेगा आपका आंसर सी। सेकंड देखें, नैन्सी इज़ नॉट कमिंग टू नाइट, नैन्सी आज रात नहीं आ रही है, प्रेजेंट है लेकिन उसने प्रॉमिस किया था, तो प्रेजेंट का जो पास्ट होगा वो क्या होगा, सिर्फ प्रॉमिस्ड, ऑप्शन आएगा बी।
Nancy is not coming tonight, but she promised. B option. B option. Third, Shirley a book about China last year. Shirley last year एक बुक लिख रही थी चाइना पर, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि वो उसने पूरी कर ली होगी या नहीं। इसका मतलब जब मैं वहाँ से निकला तो मैं उसको बुक लिखता हुआ छोड़कर आया था, इसका मतलब उसने बुक कंप्लीट नहीं की थी। अगर मैं लिख दूंगा हैज़ रिटन, तो चूंकि ये पास्ट है आएगा नहीं। रोट कर दिया कि उसने बुक लिख ली, तो फिर मुझे डाउट क्यों है, ये भी गलत हो गया। हैड रिटन, वो मेरे पहले ही लिख चुकी थी, तो डाउट तो रहना नहीं चाहिए फिर। हाँ, शिरले जो है एक किताब लिख रही थी चाइना पर मुझे डाउट है कि वो पूरा हुआ होगा या नहीं। आंसर आएगा डी। शिरले वॉज राइटिंग अ बुक ऑन अबाउट चाइना लास्ट ईयर, बट लेकिन आई डोंट नो वेदर शी हैज़ फिनिश्ड इट, मुझे नहीं लगता कि उसने फिनिश कर ली होगी, तो वॉज राइटिंग। नेक्स्ट देखेंगे। हाय ट्रेसी यू लुक टायर्ड। हे ट्रेसी तुम बड़े थकी हुई लग रही हो। हाँ जी मैं टायर्ड हूँ, बिकॉज आई हैव द लिविंग रूम ऑल डे। मैं पूरा दिन से रूम को पेंट कर रही थी। टाइम की बात हो रही है, तो आई हैव बीन पेंटिंग। सी ऑप्शन, ठीक है, मैं पूरा दिन से पेंट कर रही हूँ। आई हैव बीन पेंटिंग। डोंट वरी, चिंता ना करना, अगर मुझे देर हो जाए। तो पहली बात तो इफ़ लगा हुआ है, तो कंडीशनल है। कंडीशनल है तो इसके साथ विल या शैल तो आएगा नहीं, तो ये तो काट दो आप, ये वाला। व्हेन आई एम नहीं, अगर मुझे देर हो जाए तो आंसर बनेगा आपका ए आंसर है। डोंट वरी इफ़ आई एम लेट टुनाइट, चिंता ना करना अगर मुझे देर हो जाए तो। डोंट वरी इफ़ आई एम लेट टुनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं। वी ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम अच्छे दोस्त हैं क्योंकि हम एक दूसरे को काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं। तो काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं मतलब टाइम के साथ साथ जानते हैं, तो जहाँ टाइम है वहाँ हैज़ हैव तो आएगा ही आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि जो नो वर्ड होता है ना, ये एक स्टैटिक वर्ब है, मतलब इसमें एक्शन नहीं होता है, नो एक्शन, इसलिए हम इसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये तो आएगा नहीं, न्यू नहीं आएगा क्योंकि टाइम लगा हुआ, नो नहीं आएगा, तो बचा क्या, हैव नोन। वी हैव नोन, टाइम लग गया तो हैज़ हैव तो आना ही पड़ेगा, तो वी हैव नोन आएगा। आंसर आएगा बी। वी आर गुड फ्रेंड्स, वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जॉन टेनिस खेलता है वंस और ट्वाइस अ वीक, तो वंस और ट्वाइस अ वीक क्या हो गया, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी है तो वो रूटीन हो गया, रूटीन है तो प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो जॉन यूजुअली प्लेज, आंसर आएगा सी, जॉन यूजुअली प्लेज। नेक्स्ट देखेंगे, देखो, द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी, जो आदमी मेरे बाजू में बैठा था ऑन द प्लेन में, वॉज नर्वस, वो नर्वस था क्योंकि वो पहले कभी उड़ा नहीं था। तो जो आदमी मेरे बाजू में बैठा था वो पास्ट है, वो नर्वस था वो भी पास्ट है, पर वो कभी पहले नहीं उड़ा, वो पास्ट का भी पास्ट हो गया। तो पास्ट का पास्ट दिखाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, हैडंट फ्लोन। आंसर आएगा सी, ही हैडंट फ्लोन एवर, वो कभी पहले उड़ाए नहीं। इट्स 2 years, 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं मुझे जो को देखे हुए, या जब से मैंने जो को देखा। तो जब से के लिए क्या लगाते हैं, सिंस, मैंने मतलब आई, देखा मतलब सॉ, तो सिंस आई सॉ। आंसर आएगा आपका डी। इट्स बीन 2 years सिंस आई सॉ जो,
जब से मैंने जो को देखा है 2 साल हो गए तब से। 10th देखो, ए कार व्हेन दे वर लिविंग इन लंदन, तो दे वर लिविंग पास्ट है, क्या उनके पास कार थी जब वो लंदन में थे? तो ये गलत हो गया, हैड दे, क्योंकि वर्ब नहीं है, वर दे हैविंग नहीं आ सकता, हैव दे हैड नहीं आएगा, क्या आएगा? डिड दे हैव, डिड दे हैव। डिड दे हैव अ कार व्हेन दे वर लिविंग इन लंदन, क्या उनके पास एक कार थी जब वो लंदन में रह रहे थे? तो डिड दे हैव अ कार, राइट आंसर बनेगा आपका डिड दे हैव अ कार। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू हो गई है। देखो, माई मदर मीट फ्रॉम द बचर वंस अ वीक, वही सेम बात, वंस अ वीक क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी की बात कर ही रहे हो तो प्रेजेंट को लगाओ, आंसर आएगा सी। माई मदर बाइज मीट फ्रॉम द बचर वंस अ वीक। ओके, द ग्रूम टुगेदर विद हिज पेरेंट्स, अब देखो टुगेदर विद लग गया है। ऐसे कुछ और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि पहला वर्ड है विद, फिर है along with, फिर है as well as, फिर है in addition to, फिर है together with, फिर है unlike, फिर है like, फिर है but। अगर आपको लगे कि इनमें से कोई भी एक वर्ड आ गया है और उसके बाद एक सब्जेक्ट है और उसके पहले है, तो जो यहाँ वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट डिसाइड करता है, और ये सिंगल है तो आंसर आएगा इज ग्रीटिंग। आंसर लिखो ए। इन वर्ड्स के साथ जो वर्ब आनी है वो ये वाला सब्जेक्ट डिफाइन करेगा, पहला वाला। तो द ग्रूम टुगेदर विद हिज पेरेंट्स इज ग्रीटिंग द गेस्ट, ना कि आर, ना ही हैव। देखो प्लूरल वाला है गलत, प्लूरल गलत, प्लूरल गलत, सिंगल वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए वही आंसर होगा आपका। नन ऑफ द न्यू इक्विपमेंट, नए इक्विपमेंट में कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं मतलब एक भी नहीं आया है, तो आंसर आएगा हैज़ अराइव्ड। आंसर लिखो ए। नन ऑफ द न्यू इक्विपमेंट हैज़ अराइव्ड, सिंगल लगाओ, हैज़ अराइव्ड। नेक्स्ट है शी अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एट द पार्टी, क्या उसने पार्टी में काफ़ी सारे दोस्त बनाए? हैबिट तो नहीं होगी रोज़ बनाने की, तो अगर हम डज लगा देते हैं तो मेक्स लगा हुआ है, ये गलत हो गया। डिड लगा के मेड लगाना गलत हो गया। डू नहीं लग सकता क्योंकि शी है, आंसर क्या बना? बी। डिड शी मेक फ्रेंड्स, आंसर आएगा बी। क्या उसने बहुत सारे दोस्त बनाए पार्टी में? तो डिड शी मेक, डिड शी मेक। नोबडी द टेलीफोन एन आवर अगो, 1 घंटा पहले टेलीफोन को कोई भी यूज़ नहीं कर रहा था, तो 1 घंटा पहले है क्या? पास्ट। तो पास्ट के लिए चूँकि नोबडी सिंगल होता है तो पास्ट में इज लगता नहीं है, हैज़ लगता नहीं है, वर नहीं आएगा, तो आएगा वॉज यूजिंग। आंसर लिखो सी, सी। सिक्स देखो, इफ आई सम मनी आई वुड नॉट हैव टू बोरो नाउ, आई वुड नॉट हैव टू बोरो, अगर मैंने कुछ पैसा बचाया होता तो मुझे उधार नहीं लेना पड़ता, क्योंकि पास्ट है तो पीछे भी पास्ट जाएगा, आंसर जाएगा सी। इफ आई सेव्ड सम मनी आई वुड नॉट हैव टू बोरो, सेव्ड आएगा पास्ट फॉर्म। अ रिवर डाउन स्ट्रीम, एक नदी जो है नीचे की ओर बहती है, ये फैक्ट हो गया उसका, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो अ रिवर फ्लोज, आंसर आएगा ए। अ रिवर फ्लोज डाउन स्ट्रीम, अ रिवर फ्लोज डाउन स्ट्रीम। शी अ मेड बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक वो एक मेड को रख चुकी होगी, अगले साल तक, तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर यहाँ पे कहाँ है? विल हैव एम्प्लॉयड, ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर लिखो डी।
शी विल हैव एम्प्लॉयड अ मेड, आंसर आएगा डी, शी विल हैव एम्प्लॉयड अ मेड। नेक्स्ट है ही नेवर सिंस ही नियरली, वो कभी तैरा नहीं जब से वो डूबने से बचा है, वो कभी तैरा नहीं, तो ही हैज़ नेवर स्वम सिंस ही नियरली ड्राउंड, वो कभी नहीं तैरा जब से वो डूबने से बचा है, आंसर आएगा ए। ही हैज़ नेवर स्वम, वो कभी तैरा नहीं, सिंस ही नियरली डाउन, क्योंकि वो डूबा तो पास्ट में था, तो पास्ट में चला जाएगा फिर वो। वी जंगल ट्रैकिंग, लाइक और डिसलाइक फर्स्ट फॉर्म में लगते हैं सिर्फ, आंसर आएगा सी, वी डिसलाइक जंगल ट्रैकिंग, वी डिसलाइक जंगल ट्रैकिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुल मिला के टेंसेज जो हैं वो समझ में तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे और आप सेंटेंसेस को सुनोगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ना टेंसेस ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं बजाय थ्योरी रटने से। थ्योरी नहीं रटनी है आपको, और ये सारे उसी पॉइंट्स से हो रहे हैं जो पॉइंट्स मैंने आपको शॉर्ट टिक में करवाए थे। अब देख लो यहाँ पे, द मेंबर्स फॉर अ न्यू कमेटी इन द कमिंग मीटिंग, आने वाली मीटिंग के लिए जो मेंबर हैं वोट डाल रहे हैं, तो मेंबर्स आर वोटिंग, आंसर बी, द मेंबर्स आर वोटिंग। दे रेडी फॉर दिस मोमेंट, दिस होगा, दे रेडी फॉर दिस मोमेंट फॉर वीक्स, वो हफ्तों से इस मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं और हफ्तों से तैयारी कर रहे हैं, तो हफ्तों से कर रहे हैं, टाइम आ गया, टाइम आ गया, डी ऑप्शन। दे हैव बीन गेटिंग रेडी, दे हैव बीन गेटिंग रेडी फॉर दिस मोमेंट फॉर वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पाम एंड बॉबी द रूल्स, पाम एंड बॉबी हो गए दो, तो दो हो गए तो ये हो गया प्लूरल, प्लूरल है तो आएगा डू, तो आंसर बनेगा डी, डू पाम एंड बॉबी नो द रूल्स, डी ऑप्शन। नो में आईएनजी फॉर्म लगता नहीं, बताया था मैंने आपको, और डज लगेगा नहीं क्योंकि दो लोग हैं ये, तो आंसर आएगा डी, डू पाम एंड बॉबी नो द रूल्स। शरीन हर ड्राइविंग टेस्ट ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, शरीन ने अपना ड्राइविंग टेस्ट जो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया, पास कर लिया, पास्ट हो गया, पास्ट हो गया, तो पास्ट आंसर आएगा बी, बी, शरीन पास्ट। द ओल्ड लेडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो ओल्ड लेडी है वो काफ़ी लंबे समय से सफ़र कर रही थी मरने से पहले, तो मर तो वो पास्ट में गई, तो यहाँ तो पास्ट आएगा, ठीक है, पास्ट देखो 1 2 3 में इसमें नहीं है, और काफ़ी लंबे टाइम से सफ़र कर रही थी, तो टाइम के साथ जब कोई काम होता है पास्ट में तो हैड बीन लगता है, तो आंसर आएगा आपका ए, ए ऑप्शन आंसर है। द ओल्ड लेडी हैड बीन सफरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर शी पास्ड अवे, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है, आई एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून, मैं जल्दी ही डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लूँगा, फ्यूचर की बात हो रही है, आई विल मेक, ऑप्शन आएगा सी, आई विल मेक। द पीपल नेक्स्ट डोर, लोग जो मेरे पड़ोसी थे, अ लॉट ऑफ नॉइस अंटिल पास्ट मिडनाइट, काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहे थे पास्ट मिडनाइट तक, तो पास्ट आएगा, लोग ज़्यादा होते हैं तो वॉज नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, और पास्ट में आर नहीं आता, तो बचा क्या, वर मेकिंग, आंसर लिखो डी, द पीपल नेक्स्ट डोर वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस अंटिल पास्ट मिडनाइट, आंसर लिखो डी, डी। नेक्स्ट सेंटेंस है, अ जर्नलिस्ट टू इंटरव्यू यू लेटर टुडे, आज बाद में तुम्हें एक जर्नलिस्ट इंटरव्यू करने आ रहा है, तो फ्यूचर में आएगा, तो अ जर्नलिस्ट विल बी कमिंग, आंसर लिखो बी, बी। द क्लर्क द मनी फ्रॉम द बैंक बाय 1 o'clock, 1 बजे तक जो क्लर्क है वो पैसा निकाल चुका होगा बैंक से, क्योंकि आने वाले टाइम की बात कर रहा है वो, तो द क्लर्क विल हैव विथड्रॉन, आंसर
डी, द क्लर्क विल हैव विड्रॉन द मनी फ्रॉम द बैंक बाय 1 o'clock। चेक करें। अगला सेंटेंस है, चार्ल्स हिज फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल। जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं होते हैं चार्ल्स अपने फादर की हेल्प कर रहा है शॉप पर, तो चार्ल्स इज हेल्पिंग हिज फादर अंटिल द स्कूल स्टार्ट्स। आंसर जाएगा सी, आंसर जाएगा सी। ये ब्लैंक वाले क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद भी कर सकते हो, ये मैं नहीं करवाऊंगा आपको, सेम ही है वैसे। यहां से देख लेते हैं। देखो, हाउ मैनी पैक्स ऑफ वोडका, ओह वोडका, वोडका के तुमने कितने पैक्स पिए कल, कल से पता लगा पास्ट, ठीक है, जो काम कल हुआ है। तो हाउ मैनी पैक्स ऑफ वोडका डिड यू ड्रिंक, क्योंकि पास्ट है तो ऑब्वियसली मुझे डिड लगाना पड़ेगा। आंसर आएगा आपका ए, हाउ मैनी पैक्स ऑफ वोडका डिड यू ड्रिंक। नेक्स्ट देखेंगे, शी सेल योर आइसक्रीम पार्लर सून बिकॉज शी लाइक्स। देखो उसको पसंद है आइसक्रीम, तो लाइक्स तो आएगा क्योंकि शी सिंगल है, और आंसर आएगा आपका विजिट एंड लाइक्स, सेकंड आंसर है इसका। शी शैल विजिट योर आइसक्रीम पार्लर सून बिकॉज शी लाइक्स। देखो शी के साथ हम क्या लगाते हैं, लाइक लगाते हैं, पर उसमें एस भी लगाना पड़ता है, शी लाइक्स। नेक्स्ट देखेंगे, शेक्सपियर ने क्या किया, शेक्सपियर ने ड्रामाज लिखे दैट आर अपीलिंग टू द पीपल ऑफ ऑल एजेस, और ये बात पास्ट की है, तो शेक्सपियर रोट, आंसर आएगा फर्स्ट। शेक्सपियर रोट ड्रामाज दैट आर अपीलिंग टू द पीपल। नेक्स्ट है, द बार्बर हिज फिंगर वाइल ही ऑफ माई हेयर। तो जब बार्बर ने मेरे बाल काट रहा था तो उसने अपनी उंगली काट ली, उंगली काट ली बीच में, तो द बार्बर कट हिज फिंगर वाइल ही वॉज चॉपिंग, तो आंसर आएगा फिर आपका थर्ड वन। बार्बर ने अपनी उंगली काट ली, तो द बार्बर कट हिज फिंगर वाइल ही, चूंकि ये काम हो रहा था तो वाइल ही वॉज चॉपिंग ऑफ माई हेयर। आगे देखेंगे, प्रसून फॉर बेंगलुरु अर्ली एंड ही मस्ट। अच्छा, प्रसून बेंगलुरु के लिए जल्दी चला गया और अब तक शायद वो पहुंच गया होगा, तो प्रसून लेफ्ट और ही मस्ट हैव रीच्ड, अब तक वो पहुंच गया होगा, आंसर आएगा सेकंड। प्रसून बेंगलुरु के लिए जल्दी चला गया, जल्दी चला गया मतलब पास्ट है, तो लेफ्ट और अब तक पहुंच गया होगा, तो ही मस्ट हैव रीच्ड, क्योंकि उसी से पता लगता है ना कंपल्सरी, ही मस्ट हैव रीच्ड। आगे देखो, नो रामा इज नॉट एट होम, रामा घर पे नहीं है, इससे पता लगा कि ये प्रेजेंट था। ही जस्ट फॉर शॉपिंग, वो शॉपिंग के लिए चला गया है, पर गया तो प्रेजेंट में होगा, तो प्रेजेंट के लिए यहाँ पर एक ही वर्ड है हैज़ गॉन, बाकी सारे गलत हैं। रामा इज नॉट एट होम, ही हैज जस्ट गॉन फॉर शॉपिंग। आगे देखो, इट इज क्लियरली द पैसेंजर्स टू स्मोक इन द ट्रेन, पहले भी समझाया था, तो क्लियरली रिटन पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड बट स्टिल दे आर बीइंग इग्नोरेंट, फिर भी वो इग्नोरेंट बन रहे हैं, आंसर आएगा फर्स्ट। साफ साफ लिखा होता है कि पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन, स्टिल दे आर बीइंग इग्नोरेंट, फिर भी वो इग्नोरेंट बिहेव कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दे अ फुटबॉल मैच इन द इवनिंग, व्हाट यू डू।
कि उन्होंने तो बेटा एक फुटबॉल मैच खेला इन इवनिंग में, तुमने क्या किया? तो दे प्लेड अ फुटबॉल मैच इन द इवनिंग, व्हाट डिड यू डू? आंसर आएगा सेकंड, आंसर आएगा सेकंड। शरीन, व्हाट यू मीन, प्लीज एक्सप्लेन इट टू हर अगेन। अगेन से पता लगा दोबारा रिपीट कर रहे हो आप, इसका मतलब पहले भी समझा दिया गया होगा, तो समझाया उसने पास्ट में है। तो शरीन डिडंट अंडरस्टैंड, शरीन समझी नहीं कि तुमने क्या कहा, तो इसे दोबारा समझा दो, पास्ट। आगे देखेंगे। बाय द एंड ऑफ द सितंबर, सितंबर के एंड तक, शी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 13 ईयर्स, सितंबर के एंड तक उसको इस संस्था में काम करते हुए 13 साल हो जाएंगे। फ्यूचर है, तो फ्यूचर के साथ टाइम भी है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल हैव बीन। बाय द एंड ऑफ द सितंबर शी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 13 ईयर्स, क्योंकि 13 साल से काम करेगी तो टाइम के साथ चल रहा है, इसीलिए उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिखाया गया। नैन्सी एंड प्रिंसी टू अवर हाउस टू प्ले द ट्रेजर हंट विद अस, तो नैन्सी और प्रिंसी हमारे घर आ रहे हैं, आर कमिंग लगाओ, थर्ड ऑप्शन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला, 12th वन। द फ्लाइट बिफोर वी रीच द एयरपोर्ट, बिफोर वी रीच, रीच कौन सा फॉर्म है इधर? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ जो टेंस जुड़ता है वो जुड़ता है फ्यूचर, उसमें क्या आता है? विल आ सकता है या आ सकता है विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि जब तक हम एयरपोर्ट पहुँचे या पहुँचेंगे तब तक फ्लाइट जा चुकी होगी। और अगर हमने बोला कि जब हम एयरपोर्ट पहुँचे फ्लाइट जा चुकी थी, तो यहाँ फिर रीच्ड होना चाहिए था, अब रीच तो नहीं है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर आएगा विल हैव टेकन ऑफ, आंसर होगा फर्स्ट, कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले फ्लाइट जो है जा चुकी होगी। आई हैव जस्ट अ टाइपराइटर एंड आई एम लर्निंग टाइपिंग नाउ डेज, आई हैव जस्ट हायर्ड, आंसर लिखो इसका, आई हैव जस्ट हायर्ड, ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, तो आई हैव जस्ट हायर्ड अ टाइपराइटर एंड आई एम लर्निंग टाइपिंग, आंसर बनेगा थर्ड। पहले आएगा हायर्ड, फिर आएगा आई एम लर्निंग, क्योंकि नाउ डेज लिखा है तो कॉन्टिन्यूटी में दिखाना पड़ेगा। आगे देखें। मदर मी टू वॉच टाइम एंड रिटर्न सून, मदर ने मुझसे कहा कि टाइम देखो और वापस आना। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, प्लीज़ डोंट वरी, चिंता ना करें, अगर मुझे देर हो जाए तो। अब इफ़ लगा हुआ है तो विल तो आ ही नहीं सकता, तो इफ़ आई एम, और मेरी माँ ने मुझसे पूछा तो पास्ट, आंसर जाएगा आपका सेकंड। माई मदर आस्क्ड मी टू वॉच टाइम एंड रिटर्न सून, आई रिप्लाइड प्लीज डोंट वरी इफ आई एम लेट, आंसर जाएगा सेकंड ऑप्शन। 15th, इफ शी लेट जस्ट वन मोर टाइम, अगर वो थोड़ा और टाइम देर हो जाती है उसको, या देर से आती है एक बार, तो मैनेजर उसको सस्पेंड कर देगा। तो इफ शी कम्स या अराइव्स, मैनेजर विल सस्पेंड, आंसर आएगा थर्ड, क्योंकि इफ लगा हुआ है तो विल तो नहीं आ सकता। इफ शी अराइव्स, एक तरफ प्रेजेंट एक तरफ फ्यूचर, यहां जो है आएगा अराइव्स और यहां आएगा विल, लिख लीजिए, एक तरफ प्रेजेंट और एक तरफ फ्यूचर। सिक्सटींथ देखें। दे आउट फॉर एन इवनिंग वॉक आफ्टर दे डिनर, मतलब वो इवनिंग वॉक पर गए डिनर करने के बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने डिनर पहले किया होगा और वॉक पे वो बाद में गए, तो बाद में जो काम हुआ उसमें वेंट लग जाएगा, ठीक है, और जो पहले हुआ उसमें हैड टेकन लग जाएगा, आंसर आएगा आपका फर्स्ट। दे वेंट आउट फॉर एन इवनिंग वॉक आफ्टर दे हैड टेकन डिनर।
17 देखिए, द वार्डन इन टू द रूम टू सी वट द स्टूडेंट्स, वार्डन जो है बच्चों के रूम में गया ये देखने के लिए कि बच्चे क्या कर रहे थे। तो बच्चे क्या कर रहे थे, वर डूइंग, वार्डन गया तो वेंट, आंसर आएगा फोर्थ। तो वार्डन वेंट इन टू द रूम ऑफ द टू सी वट द स्टूडेंट्स वर डूइंग, वार्डन बच्चों के कमरे में गया ये देखने के वो कर क्या रहे थे। 18 देखो, वेन अवर ट्रेन रीच्ड, यहाँ तो आएगा बेटा रीच्ड, जब हमारी ट्रेन स्टेशन में पहुंची, वी फाउंड द ब्राइडग्रूम्स फैमिली, हमें ब्राइडग्रूम की फैमिली मिली हमारा वेट करते हुए। तो वेन अवर ट्रेन रीच्ड वी फाउंड द ब्राइडग्रूम्स फैमिली वेटिंग फॉर अस, आंसर आएगा फोर्थ। हमें ब्राइडग्रूम की फैमिली जो है वेट करते मिली, तो वी फाउंड द ब्राइडग्रूम्स फैमिली वेटिंग फॉर अस, ना ही वर वेटिंग, इसमें वर वेटिंग नहीं आएगा, सिर्फ आएगा वेटिंग। आगे देखें, देखो, रोहन आई सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाउ हैव यू बीन, रोहन मैंने तुम्हें काफ़ी लंबे टाइम से देखा नहीं है, तुम कैसे हो। तो हाउ हैव यू बीन ठीक है, और आई हैव नॉट सीन यू आंसर बनेगा आपका सेकंड। रोहन आई हैव नॉट सीन यू, मैंने तुम्हें देखा नहीं काफ़ी लंबे टाइम से, हाउ हैव यू बीन तुम कैसे हो। एंड लास्ट, शी मूवीज़ एनी रिसेंट हॉलीवुड मूवीज़, उसको पसंद है मूवी देखना, तो शी लव्स वॉचिंग मूवी, और क्या तुमने कोई रिसेंट मूवी देखी है, हैव यू वॉच्ड, आंसर आएगा फर्स्ट। शी लव्स वॉचिंग मूवी, हैव यू वॉच्ड एनी रिसेंट हॉलीवुड मूवीज़, इसका आंसर है फर्स्ट। कुल मिला के अभी तक हमने क्वेश्चन करे होंगे मोर देन 60-70 क्वेश्चंस, 60-70 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ टेंसेस के बिहाफ पर। आप भी इन्हें दोबारा देखना एक बार किस तरह से कर रहा हूँ मैं, और कोई भी सेंटेंस गलत नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है इसका, सिर्फ हमारे को बताए हुए वो रूल्स, आपको बस रूल्स दिमाग में रखे सेंटेंस पढ़ना है, और ऑप्शन दिए गए हैं क्योंकि MCQ क्वेश्चन पेपर आएगा तो चूज़ करना है। ये सारे के सारे हो गए फिल इन द ब्लैंक्स में। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ एरर स्पॉटिंग में भी। देखो यहाँ से कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। हैविंग वर्क इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, शी इज़ द मोस्ट सुटेबल पर्सन टू टेक ओवर द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन, कि भैया उसने दोनों सेक्टर्स में काम किया है, प्राइवेट में भी पब्लिक में भी, इसीलिए वो सुटेबल पर्सन है कि वो इस पोस्ट को संभाल सके। अब उसने काम तो कर दिया ना दोनों जगह, तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि हैविंग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, हैविंग, या गेटिंग लगा हुआ है, इसके साथ अगर वर्ब लगेगी तो वो लगेगी थर्ड फॉर्म में, तो आंसर आएगा बेटा वर्कड, WORKED, आंसर है ए। हैविंग वर्कड होना चाहिए, हैविंग वर्कड। नेक्स्ट देखो, रोहित स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल बिजनेस, स्टार्टेड पास्ट में है, रोहित ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 2 years ago, पास्ट, बट इट ग्रू अगेन पास्ट वेरी फास्ट, रोहित ने 2 साल पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया पर वो बहुत तेजी से बढ़ गया, एज द कंट्री इज, गलत, क्या आएगा पास्ट में, वॉज एक्सपीरियंसिंग अ बूम एट दैट टाइम, इसकी जगह आपको वॉज लगाना पड़ेगा क्योंकि पास्ट में स्टार्ट हुआ तो पास्ट में रहेगा वो आगे। इधर आ जाओ, कीपिंग इन माइंड द करंट मार्केट कंडीशंस, इट हैज़ बेटर, डजंट मेक एनी सेंस, ये हमारे लिए अच्छा होगा तो इट इज़ बेटर, इट इज़ बेटर फॉर अस, हैज़ की वहाँ कोई सेंस नहीं बन रही है, इट इज़ बेटर फॉर अस। आगे देखेंगे, सिंस शिवानी हैड लिव्ड देयर फॉर मैनी ईयर्स, शिवानी वहाँ काफ़ी साल तक रही थी, द विलेजर्स वर वेरी कंफर्टेबल, गाँव के लोग बड़े कंफर्टेबल थे उससे बात करते हुए, तो विलेजर्स वर वेरी कंफर्टेबल टॉक्ड टू हर, यहाँ थोड़ा सा गलत है, ये टॉक्ड की जगह यहाँ पे होना चाहिए था टॉकिंग टू हर, उससे बात करने में। जैसे आई फील कंफर्टेबल टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ाते हुए बड़ा कंफर्टेबल हूँ टीच करते हुए, तो आई एम रियली कंफर्टेबल टीचिंग यू, तो कंफर्टेबल के बाद हम जनरली जेरेंट फॉर्म का यूज़ करते हैं,
यहाँ पे लगाओ they were very comfortable talking to her. Our equipment gets, अब देखो gets लिखा हुआ है, gets के बाद जो वर्ब है वो आनी चाहिए थर्ड फॉर्म में, जैसे आई गेट टायर्ड, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं हम। तो यहाँ पे डैमेज्ड होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, डैमेज्ड। अवर इक्विपमेंट गेट्स डैमेज्ड, तो डैमेज्ड होना चाहिए क्योंकि गेट के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं वर्ब में। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक टू रेस्ट, लाइक्ड पास्ट में हो गया। आफ्टर दे रिटर्न अगेन पास्ट। बट माई सन सीम्स, गलत हो गया, क्या लिखेंगे, सीम्ड, इसको भी पास्ट में करो, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंसेस हुए आपके जो कि एरर स्पॉटिंग के बिहाफ पर है। तो अब हमारा एक टॉपिक पूरा खत्म हो गया है टेंसेस का। हमने टेंसेस के शॉर्टकट्स, टेंसेस की थ्योरी और टेंसेस के कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा किस तरह से हम जल्दी जल्दी सॉल्व भी कर रहे हैं फटाफट। बस रूल दिमाग में रखो और टेंस पढ़ो और फिर आप उसे अप्लाई कर दो, ठीक है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।